अगस्त माह से नगर विकास के प्रयास कलेक्टर मृणाल मीना की पहल के साथ शुरू हुए हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अलग अलग समय में निरीक्षण कर तैयारियां की हैं। इसके बाद कलेक्टर श्री मीना भी लगातार नगर भ्रमण कर नगर विकास की रूपरेखा को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार फिर शनिवार को कलेक्टर श्री मीना अपने साथ विभिन्न अधिकारियों और नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ शहर का भ्रमण करते नजर आए। इसकी शुरुआत उन्होंने नगरपालिका वाटर फिल्टर प्लांट के पास नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे AHP PM आवास का निरीक्षण कर बिजली और सड़क की समस्याओं का निराकरण कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही इसी के पास तमाम तरह की खेल गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त स्थान का चुनाव कर भूमि का अवलोकन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्घनत्वीकरण योजना के माध्यम से नगर की सड़कों का विस्तारीकरण, चौड़ीकरण और शहर की बिजली व्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए विभिन्न CLP स्थलों का निरीक्षण किया। इसमें जयस्तंभ रेस्ट हाउस के पीछे और जयस्तंभ चौक, विश्वेश्वरैया चौक, मोती तालाब, आकाशवाणी भूमि, धोबी तालाब का अवलोकन किया गया। साथ ही उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र में खेल विभाग द्वारा बनाए जा रहे हॉकी एस्ट्रोटर्फ निर्माण और हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन रोड निर्माण का कार्य भी देखा। कलेक्टर श्री मीना ने समय समय पर नगर का भ्रमण कर यहां की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में कहा कि पुनर्घनत्वीकरण योजना का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए रेस्ट हाउस के पीछे की भूमि, जयस्तंभ स्थित भूमि और विश्वेश्वरैया चौक पर स्थित भूमि चिन्हित की गई है। हालांकि पूरी रूपरेखा अभी अपनी प्रारंभिक स्थिति में है। इस योजना में नगर निवासियों को बड़ी सौगातें देने की कल्पना गढ़ी जा सकती है। योजना से बड़े हिस्से का लाभ नगर को होगा। यदि संभव हुआ तो शासकीय कार्यालयों का भी निर्माण होगा। साथ ही इस पूरी योजना में नगर का सुव्यवस्थित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। फिलहाल नगर में यातायात एक बड़ी समस्या है। इसको दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर श्री मीना ने एक विकल्प सड़कों का विस्तारीकरण कर निकाला है। इसमें 5 सड़कों का विस्तारीकरण, चौड़ीकरण का कार्य निराकरण करने के प्रयास शुरू हो रहे हैं, जिसमें जयस्तंभ से गर्रा ब्रिज तक 4 लेन करने की योजना है। वहीं रानी दुर्गावती तिराहे से अंबेडकर चौक तक सड़क को चौड़ी कर 4 लेन बनाना है। इसी तरह अंबेडकर चौक से जागपुर घाट को सुव्यवस्थित करने की रूपरेखा तैयार है। अंबेडकर चौक से सेन चौक तक 2 लेन है। इसको आगे जागपुर घाट तक 2 लेन करना है, जो आवश्यक होने पर बाईपास बन पाएगा। वहीं जयस्तंभ चौक से अस्पताल होकर बस स्टैंड का चौड़ीकरण और 5वीं सड़क रानी अवंतीबाई चौराहे से बूढ़ी रोड का चौड़ीकरण करने पर योजना बनाई जा रही है, जो संभावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सहूलियत देगा। गत दिनों नगर के गणमान्य नागरिकों ने शहर में खेल गतिविधियों के लिए पृथक से खेल मैदान सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा था। उसी के लिए नगरपालिका वाटर फिल्टर प्लांट के पास भूमि देखी गई है। नगरपालिका अगर इसके लिए बजट का आवंटन करा लेती है तो यहाँ तमाम खेल गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए प्रबंध हो सकेंगे। साथ ही क्योंकि जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ एक अतिरिक्त भवन आवासीय रूप से भी बनाने की योजना है। नगर में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण में कलेक्टर श्री मीना ने 15 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश निर्माण एजेंसी हाउसिंग को दिए हैं। जनवरी में यहाँ प्रस्तावित हॉकी टूर्नामेंट होना है। साथ ही उन्होंने हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन को जाने वाली 400 मीटर की अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा नगर में एक गीता भवन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके लिए भूमि का निर्धारण करने के लिए भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान SDM गोपाल सोनी सहित नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री आवास जो नगरपालिका के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं HP प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उनका निरीक्षण किया गया और उसमें कुछ काम रुका हुआ है, तो उसमें क्या समस्या है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वो चर्चा वहाँ पे करी गई। उसके साथ में कुछ लैंड पार्सल्स जो हमको रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई करने हैं और नगरपालिका को विभिन्न कार्यों के लिए आइडेंटिफाई करने हैं, उनके भी स्पॉट का निरीक्षण किया गया। जैसे गीता भवन आने वाला है, अभी उसका काम जल्दी शुरू होगा और उसके साथ में कुछ रीडेंसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे शहर की जो मूलभूत व्यवस्था है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम क्योंकि अब उसमें अलाउ हो गए हैं, तो उनको हम टेकअप कर सकें। उसके साथ में ही क्योंकि यहाँ पे जनवरी में बालाघाट ज़िले में एक बड़ा हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, तो उसके लिए एस्ट्रोटर्फ का यहाँ पे स्टेडियम में काम चल रहा है, तो उसका भी निरीक्षण किया गया है। और इन सभी कामों में संबंधित एजेंसी के साथ में उसको गति देने के लिए और उसमें क्या समस्याएं हैं, उनका किस डिपार्टमेंट के थ्रू निदान होना है, इन चीज़ों पे में इसीलिए आज हम नगरपालिका के साथ में देखने गए थे, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि लोन किसी व्यक्ति ने ले लिया तो उसका किश्त का कटना तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। अब जो वहाँ पे मेन 2 समस्याएं फेस करी जा रही हैं, एक इलेक्ट्रिफिकेशन की है, जिसमें हमने नगरपालिका और MPB के बीच में टाई अप करवाया है, ताकि उनका जो कनेक्शन का प्रॉब्लम है कि टेम्परेरी कनेक्शन की जगह पार्शियल परमानेंट कनेक्शन करने का हम कोई सोल्यूशन उसमें निकालें। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आवश्यकता वहाँ पे इस चीज़ की है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी का भी शिफ्ट होना संभव नहीं है।
और इसके साथ में एक सामने की तरफ में रोड है जो कि नगर पालिका को कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए भी नगर पालिका की टीम को बोला गया है कि उसको शीघ्र कंप्लीट करें, ताकि ये हमारा भी यही मोटिव है कि इसमें जिन लोगों ने राशि लोन के माध्यम से बैंक से ली है उनको जल्दी से जल्दी उसका पोजेशन दिया जाए। काम मेरे ख्याल से 4-5 महीने से रुका हुआ है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ में पहले भी हमने मीटिंग करके डिस्कशन किया था। कुछ पेंडिंग पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं तो वो नगर